नमस्कार दोस्तों खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हो लाइफ की एक ऐसी बात है जो शायद किसी को ज़्यादा मालूम ना हो। कैसे पता लगे कि हम पर परमात्मा की कृपा है या नहीं है, और अगर हम पर कृपा है तो हम कैसा फील करते हैं, अगर हम पर कृपा है तो हम कैसे महसूस करते हैं कि हमारे पर कृपा है। और एक बात जान लो, जिन पर कृपा होती है उनके ऊपर बड़ी सारी चीज़ें अपना प्रभाव दिखाती हैं। जैसे कि ऐसे लोग रात को 3 बजे के बाद और 6 बजे से पहले पहले उठ जाते हैं। अगर आप उनमें से कहीं भी उठते हो 3 बजे से लेकर 6 बजे से पहले पहले, तो इसका मतलब है आप पर ऊपर वाले की कृपा है। और उसके बाद उठते हो, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, बाद में उठते हैं, बाद में बड़ा कुड़कुड़ करते हैं, यार क्या है, कहाँ जाना है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा विचार रखते हैं। और जब जीवन में ऐसा विचार रखते हैं तो उनका परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। आप जानते हो दोस्तों, भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उसकी मर्जी के बिना तो कोई चीज़ भी नहीं अपना काम करती है। उसकी इच्छा ना हो परमात्मा की, तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं हैं, अपने आप में बेकार हैं, फ्लॉप हैं, ख़त्म हैं। लेकिन एक और बात होती है, जिन लोगों पर प्रभु की कृपा होती है उन लोगों को सपने नज़र आते हैं, और सपने न सच नज़र आते हैं। जैसे सपने में दिख रहा है दुर्घटना हो रही है, सपने में दिख रहा है कि कहीं कुछ ऐसा गलत हो रहा है, या सपने में भगवान नज़र आते हैं, या स्वप्न में किसी भी प्रकार की अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, इसका मतलब है आप पर परमात्मा की कृपा है। और अगर यही चीज़ गलत हो जाए, जैसे आपको डरावने सपने आए, डर लगे, मन घबराए, तो इसका मतलब है आप पर कृपा नहीं है। आप समझ गए? एक तरफ हम बता रहे कृपा है, एक तरफ बता रहे कृपा नहीं है, और दोनों के बीच में संबंध बता रहे कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ सही है। यहाँ पर एक बात और है, एक अगर आप में दया और ममता ज़रूरत से ज़्यादा है, ऐसी दया है कि आप किसी का भी भला करने में सोचते नहीं हो, ऐसी दया है कि हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हो कि चलो यार ये कर दे, चलो वो कर दे, तो इसका मतलब है आप पर कृपा आ रही है। अगर आप दयालु हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी जानवर की मदद करते हैं, किसी पशु की मदद करते हैं, किसी को किसी भी तरीके से सहायता करते हैं, इवन रोटी खिलाते हैं या कुछ भी करते हैं, अरे बाढ़ आ रही है और एक बाल्टी में मुर्गी के बच्चों को और मुर्गी को लेके एक बंदा सिर पे रख के ले जा रहा है, क्या बोलोगे आप? अरे बाढ़ आ रही है और आप डॉगी के छोटे से बच्चे को गोदी में लेके पार करा रहे हो। अरे बाढ़ आ रही है और आप गाय के बच्चे को कंधे पे टांग के जा रहे हो। इसका मतलब है आप में प्रभु का वास है, आपके अंदर प्रभु की कृपा आ रही है। और जिन्हें कृपा नहीं आ रही वो तो कहता है चल बाढ़ में जाने दे, मेरे को क्या लेना कुत्ते बिल्ली से। देखो एक बात ध्यान से सुन लो, हर चीज़ में प्रभु का वास है। इवन कई बार अगर आपके हाथ से रोटी का गिलास गिर जाता है तो आप उसे भी माथे लगाकर कहीं किसी के ऐसी जगह पर रखो कि कोई पशु उसे खा ले, क्योंकि इससे क्या है कि आपके घर में कृपा आएगी, आप पर कृपा आएगी। आप कहीं भी खड़े होते हैं, कोई मांगने आता है या कोई शरीर से लाचार होता है और आप बटुआ खोल के देखते हैं, उसमें आपको कोई छोटा पैसा नज़र नहीं आता और चले जाते हैं, कृपा नहीं है। और अगर आप उसमें से कुछ भी देते हैं, कोई नोट कोई पैसा, तो आप पर कृपा आ रही है। दोस्तों ये ना सोचना कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े कारोबार वाले गरीबों पर ध्यान नहीं देते, बहुत देते हैं। ये कभी मत सोचना कि बड़ा आदमी गरीबों पर ध्यान नहीं देता, देता है।
लेकिन वो मुझे नहीं देता, इसलिए ऐसा लगता है कि वो किसी पर ध्यान नहीं देता। हर एक की इच्छा रहती है कि वो हमें भी तो कुछ दे। अरे तुम्हें तो तुम्हारा नसीब देगा, तुम्हारे नसीब में होगा तो वो कृपा चल के तुम्हारे घर तक आएगी, और तुम्हारे नसीब में नहीं होगा, आप कितना भी जोर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, आपको कुछ हासिल नहीं मिलेगा। हर चीज़ आपसे दूर भागती जाएगी, हर चीज़ आपसे दूर भागती जाएगी। क्या आप जानते हो कि आप सर्वगुण नहीं हो, लेकिन ऐसा गुण तो आप में पैदा हो सकता है, ऐसा गुण तो आप में रच सकता है जिसकी वजह से आप सर्वश्रेष्ठ हो जाए, सबसे अच्छे हो जाए। आपको एक बात मैं बता दूं कि सबसे अच्छा होने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे ना करने के लिए तो बहुत कुछ है, बहाना कर दो, ये मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और अच्छा करने के लिए तो सिर्फ जरा सी मदद ही तो करनी है। अच्छा करना बहुत आसान है, और बुरा करना उससे भी ज़्यादा आसान है। वो तो बहुत ही आसान है। कारण क्या है कि उसमें तो कुछ सोचना समझना ही नहीं है। और अच्छा करने में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ा अपने आप को खपाना पड़ता है कि ये करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, बड़ी तिलगम लगानी पड़ती है। और अगर प्रभु के आप बिल्कुल प्यारे हैं, भगवान की आप पर बड़ी कृपा है, तो क्या है, सुनिए आप ध्यान से। आपको पहले ही पता लग जाता है कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है। आपके साथ घटना जो घटित होने वाली है उसका आपको एहसास हो जाता है कि ये भी होने वाला है। और बहुत सारे संकेत ऐसे मिलते हैं जीवन के जो सिर्फ आप जानते थे और वो कोई नहीं जानता था, और वो संकेत आपके जीवन में सत्य हुए। और सत्य ही भगवान है, असत्य भगवान नहीं है, सत्य भगवान है। जहाँ सच है वहाँ परमात्मा जरूर है, ये बात ध्यान से सुन लो। और जहाँ सत्य नहीं है वहाँ पर परमात्मा वास नहीं करते। वहाँ से परमात्मा भी ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं जैसे उन्होंने आपकी तरफ देखा ही नहीं। देखते सब हैं। ये कभी मत सोचना कि आपको कोई देख नहीं रहा है। ये कभी मत सोचना कि अरे क्या पता किसी को, लेकिन क्या जाने आप, आपका मन तो आपको देख रहा है। आपका मन एक ऐसी चीज़ है जो सदैव आप पर नज़र रखता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बात है। और इसका लाइव टेलीकास्ट भगवान के पास है। भगवान को सब पता है कि आप क्या सोचते हो। अगर परमात्मा को अच्छा लग रहा है, परमात्मा को समझ में आती है कि बात तुम्हें भी समझ में आती है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, तब तो डबल कृपा हो गई। तब तो उस कृपा का कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है जिसको ये कहे कि ये कैसे हुआ। आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जीवन में घबराना नहीं है। और जब आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे तो अकेले पड़ जाएंगे। और जब आप मजबूती से बैठे रहेंगे तो आप अकेले नहीं हैं। उस परमात्मा का भी साथ है जिस परमात्मा ने सबको साथ दिया है। ये मत सोचना कि इतनी भीड़ में कौन मुझे सुन पाएगा। ये मत सोचना कि मैं पता नहीं पूजा नहीं करता, शायद मेरी भगवान इसलिए ना सुने। आप कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ अच्छा सोचिए, और अच्छा सोचने मात्र से ही आप पर कृपा आ जाएगी। और लोगों का अच्छा सोचिए। अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे और उसके बाद भी आप पैसे कमा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो याद रखना, ना पैसा रहेगा, ना आप रहेंगे, ना कोई रहेगा। और जिन पर कृपा है, पैसा तो उसके पास भी नहीं रहेगा, पर नाम रहेगा, शोहरत रहेगी। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों के नाम लिखे होते हैं, सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी है, अमर कॉलोनी, ये जो भी नाम है ऐसे सब लिखे होते हैं, बोर्ड पर लिखे होते हैं, बाहर लिखे होते हैं कि ये जो है अग्रसेन भवन है, ये जो है अग्रसेन बिल्डिंग है, ये जो है
गुप्ता मार्केट है, ये जो है खान मार्केट है, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कृपा की चीज़ें कहाँ पर है? वो आपको हमेशा मंदिर में मिलेगी, वो हमेशा आपको मस्जिद में मिलेगी, वो हमेशा आपको गुरुद्वारों में मिलेगी, वो हमेशा आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर बहुत सारे लोग संगठित होकर पूजा पाठ करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान की उन पर कृपा आती है। आपके जीवन में कृपा ऐसी भी हो सकती है जिसका आपने जीवन में कभी भी सोचा ही ना हो कि ये क्या होगा। कारण यही है ना कि भाई जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आप कई बार ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं जाऊं, जैसे होटल ही न बंद हो जाए, जैसे मैं जाऊं हॉस्पिटल ही न बंद हो जाए, जैसे मैं जाऊं डॉक्टर ही ना उठ जाए। आप अपनी गलती कभी ना बोलोगे, आप ये कभी बोलोगे ही नहीं कि मैं लेट हो गया, आप ये बोलोगे ही नहीं कि मुझे आने में देर हो गई, आप ये बोलोगे कि डॉक्टर साहब आज जल्दी चले गए। हम लोग अपने जीवन में अपने आप को झांकते नहीं हैं और दूसरों को छोड़ते नहीं हैं। दूसरों की जांच तुरंत शुरू हो जाती है और तुरंत फैसला शुरू हो जाता है दूसरे लोगों पर। और जिन लोगों की अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी लाइफ होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में किसी से कम नहीं होते। ऐसे व्यक्ति हमेशा परमात्मा के प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर हमेशा गुरु की मेहरबानी रहती है। और एक बात जान लो, ये तो सभी जानते हैं लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि आपके जीवन में अच्छा ही नहीं, अच्छाई से भी अच्छे योग लिखे थे और अच्छे से अच्छे जो योग है वो आप परमात्मा हमेशा अपने पास रखता है। पता नहीं कब किसकी जरूरत को पूरा कर दे। अरे किसी ने सही कहा है, महादेव क्या घर से दे, इसका लेकर उसको दे। हमारे संसार में कभी समस्याएं ख़त्म नहीं होती है। हमारे संसार में जो समस्याएं हमेशा इधर उधर होती है, बाकी कुछ ऐसा नहीं होता जिसके लिए हम घबराएं। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आपका स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम से, अपनी किस्मत से, अपने आप से। इसी प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपको आपकी किस्मत का वो हाल बताते हैं जो आपकी ज़िंदगी में सबसे बेहतर है। वैसे तो आपकी ज़िंदगी में सबसे बेहतर क्या है? एक अच्छी से अच्छी बात, एक ऐसा जीवन का सेटिस्फैक्शन जो हमेशा आपकी ज़िंदगी में आपको किसी ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहाँ पर हमेशा आपको तसल्ली मिलती है। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।